ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 27 अप्रैल की मुरली है। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, शांति के सागर पिता कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारा स्वधर्म शांत है। सच्ची शांति तुम्हें शांति धाम में मिल सकती है। यह बात सबको सुनानी है। स्वधर्म में रहना है। क्या है हमारा स्वधर्म? शांत, अर्थात मैं कौन हूँ? मैं ओम शांति हूँ। तो मैं शांति धाम की रहने वाली हूँ। मेरा स्वधर्म ही शांत है, ये हमारी पहचान है। तो बाबा ने कहा तुम्हें अपने स्वधर्म में ही रहना है। प्रश्न है, कौन सी नॉलेज एक बाप के पास है जो अभी ही तुम पढ़ते हो? कौन सी नॉलेज एक बाप के पास है जो तुम अभी ही पढ़ते हो? उत्तर है पाप और पुण्य की नॉलेज। भारतवासी जब बाप को गाली देने लगते हैं तब पाप आत्मा बनते हैं, और जब बाप को और ड्रामा को जान लेते हैं तब फिर पुण्य आत्मा बन जाते हैं। यह पढ़ाई तुम बच्चे अभी ही पढ़ते हो। तुम जानते हो सबको सद्गति देने वाला एक ही बाप है। बाप है मनुष्य, मनुष्य को सद्गति कभी नहीं दे सकता, बाप ही देते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति मनुष्य मनुष्य को नहीं देगा, चाहे कितने भी गुरु हों तो भी मुक्ति, जीवन मुक्ति मनुष्य मनुष्य को नहीं देगा। कौन देगा? परमात्मा ही अपने आत्मा बच्चों को मुक्ति देगा। गीत है, इस पाप की दुनिया से ले चल कहीं और। ओम शांति। ओम शांति। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं कि यह पाप आत्माओं की दुनिया, व भारत को ही कहेंगे कि भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, अभी क्या बनी? पाप आत्माओं की दुनिया बनी। तो जहाँ देवी देवताओं का राज्य था, यह भारत सुखधाम था और कोई खंड ही नहीं थे, एक ही भारत था। चैन अथवा सुख उस सतयुग में था जिसको स्वर्ग कहते हैं। यह है नरक। भारत ही स्वर्ग था, भारत ही नरक बना। तो बाबा कहते हैं भारत ही स्वर्ग, अभी नरक है। तो नरक में चैन अथवा सुख शांति कहाँ से आए? कलयुग को तो नरक कहा जाता है। कलयुग अंत को और ही रौरव नरक कहा जाता है। अभी तो कलयुग का बिल्कुल अंत है, तो ये रौरव नरक है, दुख धाम कहा जाता है इसको। भारत ही सुखधाम था जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो भारतवासियों का गृहस्थ धर्म पवित्र था, प्योरिटी भी थी और सुख शांति भी थी, संपत्ति भी बहुत। अभी तो वही भारत देखो कैसा पतित बना है, पवित्र से पतित बन गया। यहाँ सब अभी कलयुग में विकारी बने हैं। तो बाबा कहते हैं जहाँ हम आत्माएं निवास करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको शांति धाम कहते हैं। वह है ही शांति धाम। शांति वहाँ शांति धाम में जाकर मिलती है। आत्मा शांत भी वहीं हो सकती है। तो जिसको स्वीट होम कहा जाता है, निराकारी दुनिया, निराकारी दुनिया कहा जाता है ना, वह है आत्माओं का घर। वहाँ जब रहते हैं तो आत्मा शांति में है। बाकी शांति कोई जंगल आदि में जाने से नहीं मिल सकती है। शांति धाम तो वही है। सतयुग में सुख भी है, शांति भी है। यहाँ दुख धाम में शांति नहीं हो सकती है, शांति धाम में शांति मिल सकती है। सुख धाम में भी कर्म होता है, परंतु शरीर से पाठ बजाना होता है। इस दुख धाम में एक भी मनुष्य नहीं जिसको सुख शांति हो। कर्म तो वहाँ पर भी है, शरीर से ही पाठ बजाना, परंतु वहाँ भी कर्म नहीं होते। तो यह तो भ्रष्टाचारी दुनिया है। मनुष्य
ऐसा एक भी नहीं इस दुख धाम में कि कोई किसी को सुख शांति हो। यहाँ तो भ्रष्टाचारी पतित धाम है, तब तो पतित पावन को बुलाते हैं, परंतु बाप को तो कोई भी नहीं जानते, इसलिए निधन के बन पड़ते हैं। ऑर्फन होने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते हैं। क्या हो गए? अंदर से कमज़ोर हो गए, निधन के बन गए एकदम। सारी अच्छाइयाँ खत्म हो गई तो ऑर्फन माना जैसे भिखारी हो जाते हैं, ऐसे बन जाते हैं। तो कहते हैं ना, इसके कारण ही लड़ते झगड़ते रहते हैं आपस में ही। कितना दुख अशांति मारा मारी है। यह है रावण राज्य। राम राज्य गवाते हैं कहाँ? रावण राज्य में। सुख है ना शांति है, ना तो सुख है ना शांति है। राम राज्य में सुख शांति दोनों ही थे, आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं थे। वहाँ 5 विकार ही नहीं होते, यहाँ तो 5 विकार है। पहला विकार हो जाता है देह अभिमान मुख्य, फिर उसके बाद काम का विकार, फिर उसके बाद क्रोध का विकार। जब भारत स्वर्ग था तो यह विकार ही नहीं थे, वहाँ देही अभिमानी थे। अब सब मनुष्य देह अभिमानी हैं। देवताएं थे देही अभिमानी। देह अभिमान वाले मनुष्य कभी किसी को सुख नहीं दे सकते हैं, एक दो को दुखी देते रहते हैं। ऐसे मत समझो कि कोई लखपति करोड़पति पद्मपति है तो सुखी है, नहीं। यह तो सब माया का भपका है, माया का राज्य है। अभी सबके विनाश के लिए यह महाभारत की लड़ाई सामने खड़ी है। इसके बाद फिर स्वर्ग के द्वार खुलने हैं, आधा कल्प के बाद फिर नरक के द्वार खुलते हैं। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। भारतवासी कहते हैं जब भक्ति करेंगे तब भगवान मिलेगा। बाबा कहते हैं जब भक्ति करते करते बिल्कुल नीचे आ जाते हैं तब मुझे आना पड़ता है स्वर्ग की स्थापना करने के लिए, अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने। भारत जो स्वर्ग था वह नरक कैसे बना? किसने बनाया? रावण ने बनाया। गीता के भगवान से तुमको राज्य मिला था, 21 जन्म स्वर्ग में राज्य किया, फिर भारत में द्वापर से लेकर के कलयुग में आ गया, अर्थात उतरती कला हो गई। इसीलिए सब पुकारते हैं पतित पावन आओ। और पतित मनुष्य को सुख शांति पतित दुनिया में मिल नहीं सकता है। कितना दुख उठाते हैं। आज पैसा चोरी हुआ, आज देवाला मारा, आज रोगी हुआ, दुख ही दुख लगा पड़ा है। अभी तुम सुख शांति का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, बाबा से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो। सदा सुखी बनाने वाला एक ही बाप है ना, और सदा दुखी बनाने वाला रावण है। यह बातें भारतवासी नहीं जानते। सतयुग में दुख की बातें होती नहीं, कभी रोना नहीं पड़ता, सदैव सुखी सुख है। वहाँ देह अभिमान अथवा काम क्रोध आदि होते ही नहीं है। जब तक 5 विकारों का दान ना दे तब तक दुख का ग्रहण छूट नहीं सकता। भगवान कहते हैं, बाबा कहते हैं जब तक 5 विकारों को नहीं छोड़ोगे तब तक ग्रहण से छूट नहीं सकते हो। कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। इस समय सारे भारत को 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। जब तक 5 विकार का दान ना दे तब तक 16 कला संपूर्ण देवता बन नहीं सकते हैं। बाप सर्व का सदगति दाता है। कहते हैं ना, गुरु बिगर गति नहीं, परंतु गति का भी तो अर्थ समझते नहीं है ना। मनुष्य की गति सदगति माना मुक्ति जीवन मुक्ति सो बाप ही देते हैं ना। सो तो इस समय सर्व की सदगति होनी है। दिल्ली को कहते हैं न्यू दिल्ली, पुरानी दिल्ली, परंतु जब न्यू दिल्ली, न्यू तो है नहीं इस समय, सभी पुरानी दिल्ली है। तो न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली होती है, ओल्ड वर्ल्ड में ओल्ड दिल्ली होती है। सारी चीज़ें अभी क्या हो गई, बराबर पुरानी हो गई है। यमुना का कंठा था बरोबर, दिल्ली परिस्थान थी, सतयुग था ना। देवी देवताएं राज्य करते थे उस समय जब यमुना के कंठे पर, अर्थात यमुना नदी के किनारे। अभी तो देखो पुरानी दुनिया में पुरानी दिल्ली है, नई दुनिया में तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी ये भूल गए कि नया भारत दिल्ली नई दिल्ली थी तो उनका राज्य था। अब तो केवल नाम ही रह गया, दिल्ली तो पुरानी हो गई है ना। कितनी गंदी दिल्ली हो गई, पहले सतयुग की तरह थोड़ी रही कोई। अब तो कोई खंड ही नहीं, तब तो कोई और खंड नहीं था, या तो कोई खंड
कोई भी नहीं जानते कि पहले भारत, केवल भारत ही था, दिल्ली ही थी सबसे पहले राजधानी। यहाँ कोई खंड नहीं था, धरती के कोई टुकड़े नहीं हुए थे, या कोई भी नहीं जानते। गवर्नमेंट यह पढ़ाती नहीं है, जानते हैं कि यह तो अधूरी हिस्ट्री है। जब से इस्लामी बौद्धी आए, लक्ष्मी नारायण का राज्य कोई को भी पता नहीं है। यह बाप ही बैठ करके समझाते कि सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। जब भारत स्वर्ग था तो गोल्डन एज था, अभी तो वही भारत देखो क्या से क्या बन गया। फिर भारत को हीरे जैसा कौन बनाए? बाबा कहते हैं जब तुम बहुत पाप आत्मा बन जाते हो ना, तब मैं आता हूँ पुण्य आत्मा बनाने। यह ड्रामा बना हुआ है जिसको कोई भी नहीं जानते। यह नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे ना सके। नॉलेजफुल बाप ही है, वह आकर यहाँ पढ़ाते हैं। मनुष्य को कभी सदगति नहीं दे सकते। जब देवी देवता थे तो सब एक दो को सुख देते थे, कोई भी बीमार रोगी आदि नहीं होते थे। यहाँ तो सभी रोगी हैं। अब बाबा आए फिर से स्वर्ग बनाने। बाबा स्वर्ग बनाते हैं, रावण राज्य तो नर्क, रावण तो नर्क बनाते, रावण राज्य बनाते। या तो खेल देखो कोई भी नहीं जानते। शास्त्रों का ज्ञान है फिलोसॉफी, तो भक्ति मार्ग कहेंगे। फिलोसॉफी अर्थात भक्ति मार्ग कहेंगे। वह कोई सदगति मार्ग नहीं है। वहाँ पे तो केवल नीचे ही गिरते जाते हैं और ही उलझा देते हैं। यहाँ कोई शास्त्रों की फिलोसॉफी नहीं कहेंगे। बाबा कोई शास्त्र नहीं सुनाते। यहाँ है स्पिरिचुअल नॉलेज। यहाँ एकदम पवित्रता, निराकारी दुनिया की नॉलेज बाबा देते हैं। तो पवित्र निराकारी दुनिया की नॉलेज है। यहाँ बाप को स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है। निराकार पिता कौन है? शिव परमात्मा है, वह है आत्माओं का बाप। बाबा कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, इसलिए नॉलेजफुल हूँ। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की आयु देखो कितनी है, कैसे वृद्धि को पाता है, कैसे भक्ति मार्ग शुरू होता है, यह मैं जानता हूँ। तुम बच्चों को यह नॉलेज देकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, फिर तुम मालिक बन जाते हो। तो यह नॉलेज तुमको एक ही बार मिलती है। तो बाबा कहते हैं फिर ये नॉलेज भी गुम हो जाती है। फिर सतयुग त्रेता में इस नॉलेज की दरकार नहीं रहती है, क्योंकि सब कुछ सीख लिया। सीखने के बाद अब आत्मा बुद्धि लेकर चली गई। अब वो आत्मा जहाँ जन्म लेगी उस अनुसार उसकी बुद्धि काम करेगी। बाकी लेकर के नॉलेज अलग से वहाँ देने कोई आया ऐसा नहीं होगा। यह नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है। देवताओं में यह नॉलेज नहीं है, तो परंपरा से यह नॉलेज आ भी नहीं सकती। यह सिर्फ तुम बच्चों को एक बार मिलता है, जिससे तुम जीवन मुक्त बन जाते हो। बाबा से जीवन मुक्ति का वर्षा पाते। तुम्हारे पास बहुत आते हैं, बोलते हैं मन की शांति कैसे मिलेगी, परंतु ये कहना भूल है कि मन की शांति इस दुनिया में मिले। आत्मा के ऑर्गन्स हैं, जैसे शरीर के ऑर्गन्स आत्मा को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप ही आकर बनाते। तो सतयुग त्रेता तक चलती है, फिर पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। तुम्हारी पारस बुद्धि जो थी उसमें खाद मिल गई है, अब फिर पारस बुद्धि कैसे हो? बाबा कहते हैं हे आत्मा मुझे याद करो तो पारस बुद्धि हो। याद की यात्रा से तुम पवित्र बनेंगे और मेरे पास आ जाएंगे। बाकी जो कहते हैं ना कि मन की शांति कैसे मिले, उन्हें बताओ कि भाई शांति यहाँ कैसे हो सकती है? यहाँ तो शरीर है, बोलने वाली चीज़। फिर दुनियावी लोगों के पास भी शरीर ही है जो किशोर शराबा करते रहते हैं। अभी यहाँ शांति थोड़ी मिलेगी, जब शरीर छूटेगा तो आत्मा शांत हो जाएगी। तो यह है दुख धाम, क्योंकि विकारों की प्रवेशता है। यह तो बेहद के बाप से ही वर्षा मिल सकता है। फिर रावण का साथ मिलने से पतित बन जाते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं बाप का साथ से वर्षा और रावण के साथ से पतित। फिर बाबा द्वारा पावन बनने में सेकंड लगता है। जिस घड़ी हमें विश्वास हो गया कि हाँ सच में भगवान आए, तभी हम क्या बन गए? सेकंड में पावन बनने की तैयारी करते हैं। अभी तुम आए हो बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए। आप बच्चों को बाबा जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं, और रावण जीवन बंध का वर्षा देकर श्राप देता। वर्षा क्या देता है? श्राप देता है। इसलिए दुखी दुख है। ड्रामा को भी जानना है ना। दुखधाम में किसको सुख शांति मिल नहीं सकती है। शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है। शांति धाम आत्मा का घर है ना।
आत्मा कहती है हमारा स्वधर्म शांत है, यह शरीर है, ये बाजा नहीं बजाता हूँ तो बैठ जाता हूँ, परंतु कहाँ तक बैठे रहेंगे? अगर मैं चुपचाप बैठ जाऊँ तो कहाँ तक बैठे रहूँ? तो बाबा कहते हैं कर्म तो करना है ना, जब तक मनुष्य ड्रामा को नहीं समझे तब तक दुखी रहते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तो हूँ ही गरीब निवाज, यहाँ गरीब ही आएंगे, साहूकारों के लिए तो स्वर्ग यहाँ ही हुआ, उन्हों की तो तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं है, तो यही स्वर्ग समझ लेते इसी कलयुग को। तो बाबा कहते हैं ना कि हम गरीब निवाजे, साहूकारों को गरीब और गरीबों को साहूकार बना देता हूँ। तो साहूकार इतना उच्च पद नहीं पा सकते। कल की मुरली में भी बाबा कह रहे थे साहूकार को इतना ऊंचा पद नहीं मिलता है, साहूकार इतना ऊंचा पद पा ना सके, क्योंकि परसों की मुरली में यहाँ साहूकारों को नशा है कि हाँ प्रजा में आ जाएंगे। तो बाबा वही बात कह रहे जो परसों कह रहे थे कि अमीर वहाँ जाके गरीब हो जाते हैं और गरीब वहाँ सतयुग में अमीर हो जाते हैं यहाँ के गरीब। तो बाबा कहते हैं ऊंचा पद तो गरीब को ही मिलता है, गरीब साहूकार बन जाते हैं, उन्हें देह अभिमान है ना। जो अमीर है उनको क्या रहता है? देह अभिमान है कि हम धनवान हैं, परंतु बाबा कहते हैं धन माल सब मिट्टी में मिल जाना, विनाश हो जाना है ना। तो देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत लगती है। इस समय सब देह अभिमान में, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। आत्मा कहती है हमने 84 जन्म पूरे किए, नाटक पूरा होता है, अब वापस जाना है। अभी कलयुग के अंत सतयुग के आदि का संगम है। बाबा कहते हैं हर 5000 वर्ष के बाद तो मैं आता हूँ, भारत को फिर से हीरे जैसा बनाता हूँ। यह हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही बता सकते हैं। कह रहे बाबा मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ, भारत को जो फिर से हीरे जैसा बना देता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी भी खुद ही आकर बताता हूँ। मेरे आने से पहले बच्चों को कुछ पता नहीं था, तुम्हें पता है तुमने ही 84 जन्म लिए, तो आत्मा को अभी पता चला है। तो कहती है हमने 84 जन्म पूरे किए, फिर हम भारत के रहवासी हैं। तो देवी देवता धर्म के सारी बातें कौन बताता है? शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं यह सारी बातें जो हीरे जैसा भारत बना है वो कैसे बना है? बाप के आने के बाद बाबा नहीं बनाया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से याद प्यार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया मीठे प्यारे प्रभु मेरे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए पवित्र जरूर बनना है। ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रखकर दुख धाम में रहते भी दुखों से मुक्त होना है। भले दुख धाम है लेकिन बाबा की याद में अपने दुखों से मुक्त रहना है। दूसरा है धन माल व साहूकारी का नशा भी छोड़ करके देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। अगर किसी को धन का माल का नशा है तो भी बाबा ने कहा उससे देही अभिमानी बनो। वरदान है महान और मेहमान, इन दो स्मृतियों द्वारा सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाले उपराम व साक्षी भवा। महान और मेहमान, इन दो स्मृतियों द्वारा सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाले उपराम व साक्षी भवा। उपराम व साक्षीपन की अवस्था बनाने के लिए दो बातें ध्यान पर रखें। एक तो मैं आत्मा महान आत्मा हूँ, दूसरा मैं आत्मा अब इस पुरानी सृष्टि में इस पुराने शरीर में मेहमान हूँ। इस स्मृति में रहने से स्वतः ही सहज ही सर्व कमजोरियाँ व लगाव के आकर्षण समाप्त हो जाएगी। महान आत्मा समझने से साधारण कर्म व संकल्प संस्कारों के वश
चलते हैं वह परिवर्तित हो जाएंगे। महान और मेहमान समझकर चलने से महिमा योग्य बन जाएंगे। स्लोगन है, सर्व की शुभ भावना और सहयोग की बूंद से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। सर्व की शुभ भावना और सहयोग की बूंद से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। ओम शांति। सबके लिए शुभ भावना रखना है और सहयोगी बनना है। इससे क्या होता है, सहयोग की बूंद भी अगर आपकी है ना तो भी बड़ा कार्य सहज हो जाएगा। ओम शांति, ओम शांति। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं। सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। सर्व के दुख परेशानी बीमारियां सब तकलीफ़ें समाप्त हो जाएं। सबका भला ही भला हो, भला ही भला हो। ओम शांति, ओम शांति। बाबा को याद करेंगे। मैं आत्मा ज्योति शक्ति हूँ, मस्तक के बीच में निवास करती हूँ। मैं अपने भ्रिकुटी सिंहासन पर बैठी हुई अपने बाबा के बनाए हुए चारों धाम और पांचवा जो सबसे पहला धाम है वो परम धाम, उस धाम को याद करते हुए चारों धाम के दर्शन कर रही हूँ। मेरे पिता परमात्मा परम धाम में बैठे हैं। मैं बिंदु रूप आत्मा परम धाम का दृश्य सामने देख रही हूँ। शिव बाबा मुझ में लाल सुनहरा प्रकाश फैलाते हुए मेरे मस्तक में डाल रहे हैं और मेरे मस्तक के सामने का हिस्सा खुल जाता है। मैं उनके लाल सुनहरे प्रकाश से भरपूर हो जाती हूँ। अब मैं आत्मा देखते ही देखते मधुबन के डायमंड हॉल में पहुँची। अब वहाँ से सीधा उड़ती हुई मैं पांडव भवन पहुँची। पांडव भवन में मैं सबसे पहले हिस्ट्री हॉल में पहुँची। मैं वहाँ पर पुराने यादगार दादियों के, दीदियों के, बाप दादा के चित्र देख रही हूँ और उन चित्र को देखते हुए अपना पुराना जन्म याद कर रही हूँ कि मैं भी यहीं कहीं बीच में थी। आज मैं अंत में पाठ बजा रही हूँ। यहाँ बाबा मुझे विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार कराते थे। कितना सुंदर दृश्य है। ये पुरानी यादें मेरे मन को अपनी ओर खींच रही हैं। शिव पिता मेरे सामने ज्योति बिंदु रूप में चमक रहे हैं और मुझे आवाज़ लगा रहे हैं, कहते हैं बच्चे अभी चिंता मत करो, आप अभी भी हमारी नज़रों के सामने हो। अब मैं आत्मा फिर बाबा के साथ, बाबा ज्योति बिंदु मेरे सिर के 8 इंच ऊपर और मैं बाबा के कुटिया में जाकर बैठ जाती हूँ। कुटिया में बाबा अपने फ़ोटो में समा जाते हैं और फोटो से बाबा की दृष्टि से एकदम तेज लाइट निकल रही है। दोनों आँखों से जो लाइट निकल रही है वो मेरे मस्तक के बीचों बीच पड़ रही है, मेरी दृष्टि के बीचों बीच पड़ रही है और मेरे मस्तक का हिस्सा यहाँ पर भी खुल जाता है और बाबा के लाल सुनहरा प्रकाश मुझ आत्मा में प्रवेश होता है। एकदम मुझे उजाले का एहसास होता है। अब मैं यह सारी शक्तियाँ भरते हुए पूरे विश्व में शक्ति फैला रही हूँ। सभी मंदिरों में खड़े हुए मंदिरों के पुजारी भक्तों और भक्ति करने वाली सभी आत्माओं को मैं आशीर्वाद कर रही हूँ। अब मैं आत्मा बाबा के कमरे में पहुँच जाती हूँ। बाबा अपने कमरे में मुझे मुरलियों के पॉइंट समझा रहे हैं और बाबा मुझे धारणा करवा रहे हैं। अब धारणा करते करते मैं अपने कर्मातीत अवस्था में आने लायक बन गई हूँ। परमात्मा शक्तिशाली परमात्मा शिव बाबा की किरणें मेरे सामने, मेरे मस्तक के अंदर
और बाबा मेरे सामने उस फोटो में समाहित होकर मुझे देख रहे हैं और शक्तिशाली प्रकाश मुझ में डाल रहे हैं। अब मैं आत्मा यह शक्तियाँ भरते हुए अपने बाबा के साथ बाबा बिंदु फिर वहाँ से निकलकर अपने शांति स्तंभ में समा जाते हैं। मैं आत्मा शांति स्तंभ में बाबा को देख रही हूँ। बाबा उस स्तंभ के ऊपर जो लाइट जल रही है उस लाइट में समाकर किरणें लंबी लंबी करके मुझ को देख रहे हैं। देखते ही देखते मेरा स्वरूप फरिश्ते वाला बन जाता है और मैं फरिश्ता लाइट के रूप से उसी स्तंभ में समा जाती हूँ। प्रभु मुझे अपने आप से जोड़कर आकारी रूप में बहुत प्रेम करते हैं और शक्तिशाली वाइब्रेशन देते हुए कहते हैं, बच्चे जाओ सबका कल्याण करो, संसार में बहुत दुख है, ये सारे संसार को सुखों से भर दो। मैं फरिश्ता वहाँ से निकलते हुए अपने पूरे विश्व को इमर्ज करते हुए महसूस करती हूँ कि मैं बाबा के साथ बाबा अपने स्तंभ से निकलकर मुझ आकारी रूप के फरिश्ते को अपने फरिश्ते रूप से साथ में पकड़ते हुए ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, आसमान की तरफ। अब सूर्य चांद तारागण के ऊपर से बाबा मुझे संपूर्ण ग्रह नक्षत्रों को शक्ति दिलवा रहे हैं और मैं सबको शक्तियाँ दे रही हूँ। पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है, सभी आत्माओं को यथा योग्य शक्ति देकर मैं आत्मा अपने स्थूल शरीर की ओर आती हूँ और बाबा अपने परम धाम में जाकर बैठ जाते हैं। मैं आत्मा बड़ी भाग्यवान आत्मा हूँ, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। मैं इस स्थूल शरीर में परमात्मा को अनुभव कर रही हूँ। परमात्मा के द्वारा शक्तिशाली प्रकाश जो मुझ आत्मा में भरी हुई है उसका ऑरा चाहूँ और फैलता जा रहा और मेरी हाइट आसमान तक की बड़ी हो गई है। मेरे द्वारा शक्तियाँ फैल रही है, सारा संसार मेरी तरफ देख रहा है और मैं आत्मा उनको शक्तियों से भरती जा रही हूँ और उनको उनकी परेशानियों से मुक्ति दिला रही हूँ। वाह मेरे मीठे बाबा, अत्यंत शक्तिशाली इस पावरफुल योग को करते हुए मैं अपने कर्मों में आती हूँ। जो दृष्टि देने लगती हूँ तो पूरी क्लास मेरे सामने आ जाती है और मैं एक एक बच्चे को दृष्टि दे रही हूँ, शक्ति दे रही हूँ। शिव बाबा आशीर्वाद कर रहे, परम धाम से बाबा की शक्तियों का झरना सभी सेंटर्स के, सभी विश्व के बच्चों के ऊपर पड़ रहा है और सभी बच्चे बाबा की शक्तियों में समा गए हैं और खुशी महसूस कर रहे हैं, परेशानियों से मुक्त महसूस कर रहे हैं, एकदम परमात्मा में लीन हो गए हैं। सर्व का भला ही भला हो रहा है, सब प्रभु की किरणों में समाये हुए अत्यंत प्रसन्न है। मैं आत्मा भी बहुत प्रसन्न हूँ। यह दृश्य देखते हुए मैं देख रही हूँ शिव बाबा कितने बड़े, पूरे आसमान जितने हो गए हैं, फैलते ही चले जा रहे हैं और बच्चों को अपनी किरणों के आगोश में भर रहे हैं। बराबर शक्तियाँ बिखेर रहे हैं, किसी को सहन शक्ति, किसी को समाने की शक्ति, सर्व शक्तियों से भरते जा रहे हैं। शिव पिता की शक्तियाँ सब में समा रही हैं। अब देखते ही देखते लौकिक परिवार में भी ये शक्तियाँ फैल रही हैं, विश्व की संपूर्ण आत्माओं को भी ये पावर जा रही है। सभी के दुख, शोक, भय का वातावरण छटता जा रहा है, सब सुखी हो रहे हैं। वाह मेरे मीठे बाबा, बहुत सुंदर एहसास है ये, बहुत सुंदर शक्तिशाली बाबा, आपने सबके अंदर शक्तियाँ भर दी। धन्यवाद मीठे बाबा, शुक्रिया मीठे बाबा। इस समय सभी को आपकी आवश्यकता है, सभी को आपकी आवश्यकता। हो गई भूल बाबा, सभी से हुई, अभी सभी को क्षमा करें, सभी को क्षमा करें, सभी को क्षमा करें। ओम शांति।